गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जो दूर दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इस घर में रहती थी दो खास महिलाएं, शांति देवी, जो इस घर की मालकिन और परिवार की सास थी, और उनकी बहू रमा। गांव के लोग इन्हें प्यार से सारा पीने वाली सास बहू कहते थे। उनके बारे में कई तरह की कहानियां चलती थीं, कुछ सच तो कुछ अफवाह। शांति देवी की उम्र 50 के पार थी, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी वही तेज था जो जवानी के दिनों में था। उनका स्वभाव कड़क था और वे अपने परिवार की मुखिया के रूप में हर फैसला करती थी। लेकिन उनकी एक आदत थी जो गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी, शराब पीने की। हर शाम शांति देवी अपने कमरे में बैठकर एक गिलास शराब जरूर पीती थी। वो कहती थी कि यह उनकी दवा है और इसके बिना उन्हें नींद नहीं आती। रमा, उनकी बहू, एक सीधी सादी लड़की थी जो एक दूसरे गांव से ब्याह कर आई थी। वह जब इस घर में आई तब वह शराब के नाम से भी दूर थी। उसे शराब से नफरत थी, क्योंकि उसके पिता भी इसी बुरी आदत के शिकार थे। पर समय के साथ उसे शांति देवी की आदतों को समझने का मौका मिला और फिर कहानी ने नया मोड़ लिया। पहली मुलाकात और विरोध। जब रमा की शादी होकर इस घर में आई तो उसने सोचा था कि वह एक नए जीवन की शुरुआत करेगी। वह पढ़ी लिखी थी, संस्कारों से भरी हुई, और अपने ससुराल में सबको खुश रखने का संकल्प लिया था। लेकिन पहली रात को ही उसने देखा कि उसकी सास शराब पी रही हैं। यह देखकर वह चौंक गई और उसे बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा कि जिस परिवार में उसने कदम रखा है वहां उसकी सास शराब की आदी है। शांति देवी ने उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, डरने की कोई बात नहीं है बहू, यह मेरी आदत है, इससे मुझे सुकून मिलता है। लेकिन रमा को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी सास को इस आदत से छुड़वाएगी। शांति देवी एक समझदार महिला थी। उन्होंने रमा के चेहरे के हाव भाव को भांप लिया था। उन्होंने सोचा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रमा ने ठान लिया था कि वह इस घर को शराब मुक्त बनाएगी। बहू की कोशिश। रमा ने धीरे धीरे शांति देवी से बातचीत करना शुरू किया। वह उनकी सेवा करती, उनके हर काम में मदद करती, लेकिन वह एक बात मन में ठान चुकी थी कि उन्हें शराब छुड़ानी है। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, मांगजी, क्या आपको नहीं लगता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? आपने कभी सोचा है कि अगर आप इसे छोड़ दें तो आपकी सेहत और भी अच्छी हो जाएगी? शांति देवी हंस पड़ी, बहू, ये तुम नई नई आई हो, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये शराब मुझे राहत देती है। जब तुम्हारी उम्र होगी तब तुम समझोगी कि जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो छोड़ना आसान नहीं होता। रमा समझ गई कि यह इतना आसान नहीं होगा। उसने ठान लिया कि उसे धीरे धीरे इस आदत को छुड़वाना होगा। वह रोज अपने सास के साथ बैठकर बातें करती, उनके दुख सुख को जानने की कोशिश करती। और धीरे धीरे वह समझने लगी कि शांति देवी की शराब पीने की आदत सिर्फ एक नशा नहीं, बल्कि उनके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से निपटने का एक तरीका था। सास बहू का नया रिश्ता। समय बीतता गया और रमा ने देखा कि शांति देवी के अंदर छिपा हुआ दर्द बहुत गहरा था। उनके पति की मृत्यु जब वे सिर्फ 30 साल की थीं, तब हो गई थी। उस समय उनके दो छोटे बच्चे थे। अकेले ही उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा और घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाया। यह सब करते करते उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया और शराब उनकी एकमात्र साथी बन गई थी। रमा ने यह महसूस किया कि शराब उनकी सास के लिए सिर्फ एक लत नहीं, बल्कि उनकी
भावनाओं को दबाने का एक जरिया था। वह अब अपनी सास से और भी करीब हो गई थी। अब वह उनसे सीधे तौर पर शराब छोड़ने के लिए नहीं कहती थी, बल्कि उनके साथ अधिक समय बिताने लगी थी। वह उन्हें नई नई चीजें सिखाने लगी, जैसे कि ध्यान करना, योगा करना और मन को शांत करने के तरीके अपनाना। शांति देवी को भी यह एहसास होने लगा कि उनकी बहू सच में उनका भला चाहती है। उन्होंने धीरे धीरे शराब की मात्रा कम करनी शुरू की, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। संघर्ष और बदलाव। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था और सभी घरों में खुशियों का माहौल था। उस दिन शांति देवी ने भी ज्यादा शराब पी ली और पूरी तरह से बेसुध हो गई। रमा ने उन्हें देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि अगर यह आदत जारी रही तो उसकी सास का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। उसने उस रात ठान लिया कि अब उसे सख्त कदम उठाने होंगे। अगली सुबह रमा ने शांति देवी से सीधे तौर पर बात की। उसने कहा, मां जी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। मैंने आपको बहुत करीब से देखा है और अब मुझे समझ में आ गया है कि यह शराब आपकी मुश्किलों का हल नहीं है। आप इतनी मजबूत हैं, आपने इतने सारे संघर्ष किए हैं। आप इस आदत को भी छोड़ सकती हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा। शांति देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बहू, मुझे पता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। तभी रमा ने एक प्रस्ताव रखा, मां जी, अगर आप चाहें तो हम मिलकर इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगी। बस आपको मेरा साथ देना होगा। शांति देवी ने पहली बार महसूस किया कि उनके जीवन में कोई ऐसा है जो सच में उनकी चिंता करता है। उन्होंने रमा की बात मान ली और दोनों ने मिलकर इस लत को छोड़ने की कोशिश शुरू की। नई शुरुआत। अब हर दिन रमा और शांति देवी साथ में समय बिताते। रमा उन्हें ध्यान कराती, योग सिखाती और धीरे धीरे शांति देवी ने शराब की मात्रा को कम करना शुरू किया। पहले दिन 1 गिलास की जगह आधा गिलास, फिर उससे भी कम। शांति देवी के मन में अब यह विश्वास बढ़ने लगा कि वह इस आदत से छुटकारा पा सकती हैं। एक दिन शांति देवी ने अपनी बहू से कहा, रमा, मुझे अब शराब की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती। तुम्हारे साथ ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि जिंदगी में और भी कई तरीके हैं सुकून पाने के। तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रमा ने उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन उसे अपनी सास पर पूरा विश्वास था। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जब गांव वालों को यह बात पता चली कि शांति देवी ने शराब छोड़ दी है, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग सोचते थे कि यह नामुमकिन था, लेकिन रमा ने यह कर दिखाया। गांव के लोग अब सास बहू की इस जोड़ी की तारीफ करने लगे। वे कहते थे कि रमा ने अपने प्यार और धैर्य से वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। शांति देवी अब और भी खुशहाल हो गई थी। उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के साथ जिंदगी का आनंद लेना शुरू किया। रमा और शांति देवी का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे की साथी बन गई थी और अब उनके बीच न तो कोई कड़कपन था और न ही कोई दूरी। निष्कर्ष। यह कहानी सिर्फ एक सास और बहू की नहीं है, बल्कि यह इस बात की मिसाल है कि प्यार, धैर्य और समझदारी से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। रमा ने अपनी सास को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी से बाहर निकाला और शांति देवी ने यह साबित किया कि उम्र और आदतों के बावजूद इंसान खुद को बदल सकता है, बशर्ते उसके पास सही मार्गदर्शन हो। इस कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि रिश्तों की मिठास और आपसी समझ से बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।